हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना का ख़तरा अब भी मौजूद है, लेकिन हमारे यहाँ अगर बाहर निकलो तो गुमान ये होता है कि जैसे ज़िंदगी वापस मामूल पर आ गई है, नॉर्मल हो चुकी है। सरकारी सतह पर जब नरमी हुई तो लोगों ने एहतियात करना भी छोड़ दी, जिसका एक नतीजा ये है कि अब मुल्क में कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक तरीन जो भारतीय डेल्टा वेरिएंट है उसके साथ उरूज पकड़ चुकी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4119 नए केसेस सामने आए और रोज़ाना जो मरीज़ सामने आने की शरह है वो 7.8% तक इस वक्त पहुँच चुकी है और 44 नई अमवात के साथ मुल्क भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 23,131 हो चुकी है। सिंध में आज नए मरीजों की शरह आज के दिन 28% तक रही। इस फैलाव के पेश नज़र सिंध हुकूमत ने सख्त पाबंदियां लगाई हैं। हर तरह के तफरीही मकामात और रेस्टोरेंट्स में इंडोर हो आउटडोर हो हर तरह की डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी है। शादी ब्याह समेत दीगर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी है और इसके अलावा जिस तरीके से पहले भी सिंध हुकूमत की तरफ से किया गया था, कारोबार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक महदूद करने के हवाले से भी ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की तरफ से। ये जो कारोबार के हवाले से पाबंदी है, इस पर ताजिरों की तरफ से भी सिंध हुकूमत पर काफ़ी दबाव रहा और यही खबरें रहीं कि उनकी हुकूमत की तरफ से भी उनसे बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ NCOC ने सिंध हुकूमत के इक़दामात को काफ़ी सराहा है और आवाम को तंबीह की है कि वैक्सीन लगवाएं और पाबंदियों को सख्ती से फॉलो करें। इस सारी सूरत हाल को मज़ीद संगीन और तशवीशनाक बनाता है भारत से फैलने वाला डेल्टा वेरिएंट। ये वेरिएंट पहल भारत में सामने आया था, वहाँ पर संगीन शक्ल इख्तियार की थी। आप सब ने देखा होगा कि भारत में अस्पतालों में जगह ख़त्म हो गई और फिर डेल्टा वेरिएंट ने दुनिया के दीगर ममालिक का भी रुख किया। भारत से बड़े अफसोसनाक मनाजिर हमें देखने को मिले थे, जहाँ अस्पतालों के बाहर बोर्ड्स लगा दिए गए थे कि जगह ख़त्म हो चुकी है। अब यही वो डेल्टा वेरिएंट है जिसके साथ हम यहाँ पाकिस्तान में भी डील कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी हमें कम अवामी सतह पर भी नज़र नहीं आ रही। इसके बारे में, इस डेल्टा वेरिएंट के संगीनी के बारे में मज़ीद कुछ आपको बता दूँ। ये जो वेरिएंट है इसलिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि ये सिर्फ आपको बीमार नहीं करता, बल्कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचने में भी बहुत तेज़ी से ये फैलता है कंपैरेटिवली जो कोविड के पहले वाले वेरिएंट्स थे। और इसके अलावा जो लोग वैक्सीनेटेड हैं, जिनको दोनों डोजेज़ लग चुकी हैं, उनको भी मुतासिर करता है और अस्पताल तक पहुंचा देता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके ऊपर ख़ुद एहतियात की जाए और इसकी संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगाएं कि एक बरतानवी माहिर ने यह कहा कि इस वक्त दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा कोविड का ये डेल्टा वेरिएंट है। अमरीकी इदारा जो है सेंटर फॉर डिज़ीज़ कंट्रोल, जिसको CDC कहा जाता है, उन्होंने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के केसेस सामने आने के बाद जो इंतहाई मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर वैक्सीन लगवाने वाले अफराद भी मास्क का इस्तेमाल करें। और अमरीकी माहिरीन ने कहा है कि डेल्टा वायरस वेरिएंट जो है ये इंतहाई तेज़ी से ख़ुद अपनी किस्में बनाता है, जबकि वायरस की गुज़श्ता किस्म के मुकाबले में डेल्टा की अलामात ज़ाहिर होने का वक्त भी इंतहाई कम है, बहुत जल्दी पता चल जाता है। और अब इसके बरक्स हमारे यहाँ सूरत हाल कुछ यूँ है, जहाँ पर सिंध में जहाँ पर बहुत सारे केसेस डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट हुए, वहाँ पर आज की इत्तलात ये हैं कि बैरून मुल्क से आए हुए जो लोग थे, वो जिन अस्पतालों में थे वहाँ से वो भागना शुरू हो गए और जो सिंध हुकूमत है उससे महकमा सेहत की तरफ से ये महकमा दाखिला को सिंध में लिखा गया है कि सिक्योरिटी मज़ीद फराहम की जाए इन क्वारंटीन सेंटर्स में, क्योंकि यहाँ से डेल्टा वेरिएंट के मरीज़ भाग रहे हैं। ये बहुत तशवीशनाक बात है। इस सब पे हम बात करेंगे। कराची और लाहौर में कोरोना की सूरत हाल के हवाले से हम अपने नुमाइंदों से बात करें। हमारे साथ सिंध के सूबाई वज़ीर तैमूर तालपुर अगले हिस्से में मौजूद होंगे और उनसे हम जानेंगे कि सिंध हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है। पहले लाहौर का रुख कर लेते हैं और लाहौर में हमारे रिपोर्टर नुमान लियाकत मौजूद है। नुमान, आप ये बताइएगा कि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि कराची में तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि अस्पतालों में जगह ख़त्म हो चुकी है और डेल्टा वेरिएंट ख़ास तौर पे इसके कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इसको कितना संजीदा ले रही है पंजाब हुकूमत? देखिए, पंजाब में जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है वो दोबारा से बिगड़ना शुरू हो चुकी है। रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और इस वक्त सूबे भर में मजमूई तौर पर जो केसेस की तादाद है वो 3.5 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। सूबे की शरह 3% से बढ़ चुकी है और एक्टिव केसेस जो हैं इस वक्त
वो भी 11,000 से ज़ायद हैं। अमवात की बात करें तो अमवात भी तकरीबन 11,000 के लगभग पहुंच चुकी है और 24 घंटों की सूरत हाल ये थी कि 3 अमवात लाहौर से, जबकि सूबे भर से 12 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासरा शहर है पंजाब के शहरों में वो लाहौर है। लाहौर के अंदर जो पॉजिटिविटी रेट है वो 7% से बढ़ चुका है। जो डायरेक्टर लैब्स हैं वो ये बताते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट के रिपोर्ट हो रहे हैं। जितने टेस्ट किए जाते हैं इनमें से 70% जो है वो डेल्टा वायरस के केसेस सामने आना शुरू हो चुके हैं और इस बात की तस्दीक वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी की है कि जो डेल्टा है वो बहुत ज़्यादा फैलना शुरू हो चुका है। डेल्टा वायरस के मुतालिक जो तिबी माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि इसकी जो ट्रांसमिशन है वो 70% है, यानी जो पिछला वायरस था उसकी निस्बत ये 70% ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है और अगर ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। और ये खदशा भी उन्होंने जाहिर किया था कि वैक्सीन की अफादियत भी इस वायरस के ख़िलाफ़ जो है वो ख़त्म हो सकती है। तो ये सूरत हाल इस वक्त जो है वो वायरस की है। इसके अलावा इसके फैलने की एक अहम वजह ये भी है कि ईद से कबल भी हमने देखा कि मार्केट्स खुली रहीं। अब भी सूरत हाल ये है कि मार्केट्स भी खुली हैं तो जो SOPs हैं इस पर अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। ना तो दुकानदार इस पर अमल कर रहे हैं, ना ही जो कस्टमर हैं वो इस पर अमल कर रहे हैं। और ये कोरोना से मुतालिक जब इनसे पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल बेहतर है, इसलिए अब SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। महकमा सेहत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो वैक्सीन है इसके अमल को तेज़ किया है और ये एक नया इनिशिएटिव लिया है कि डोर टू डोर मुहिम का आगाज़ कर दिया है कि जो लोग जिनको वैक्सीन नहीं लगी, टीमें इनके घरों में जाती हैं, सोशल मोबिलाइज़र इन्हें वैक्सीन लगवाने से मुतल्लिक आमादा करते हैं। फिर एक मोहल्ले के अंदर मखसूस मुकाम पर किट लगा दी जाती है, जितने लोग हैं उनको वहाँ पर लाया जाता है और वहाँ पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और ये डाटा भी शेयर किया जा रहा है कि 4-4 लाख से ज़ायद जो वैक्सीन है वो इस वक्त लगाना शुरू कर दी गई है। तो महकमा सेहत ने यही कहा है कि अगर हम बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत जल्द वैक्सीनेट कर लेते हैं तो फिर ये जो कोरोना वायरस की चौथी लहर है इसके हमलों से हम लोग बच सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया नोमान लियाकत आपका। और ये बड़ी अहम बात है, पंजाब में भी डोर टू डोर वैक्सीनेशन के अमल का काम शुरू हो चुका है। KP में भी ऐसा ही हो रहा है। अब हम रुख करते हैं कराची का, जहां पर सबसे ज़्यादा ख़तरा है इस वक्त सिंध के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट के केसेस वहीं पर रिपोर्ट हुए हैं। और कराची से हमारे नुमाइंदे शफ़ी बलोच हमारे साथ हैं। शफ़ी, एक तो ये बताएगा, बहुत संजीदगी से सिंध हुकूमत SOPs लागू कर रही है, क्या उन पर अमल दरामद भी हो रहा है? और दूसरा, बहुत से लोगों की शिकायत सामने आई कि अस्पतालों में जगह भी ख़त्म हो चुकी है, प्राइवेट अस्पतालों को इंगेज कर रही है सिंध गवर्नमेंट। इस वक्त अस्पतालों में क्या सूरत हाल है और डेल्टा वेरिएंट के कितने केसेस हैं? ये ख़तरा किस हद तक इसको संजीदा लिया जा रहा है अवाम की तरफ से, और सिंध हुकूमत के बनाए हुए SOPs पे किस हद तक अमल दरामद हो रहा है? जी, कराची में कोरोना वायरस से आज सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है और शहर भर के अस्पताल मरीज़ों से भर चुके हैं। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना केसेस की शरह 26% से ज़ायद हो चुकी है। और इस सूरत हाल की संगीनियत को देखते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से मज़ीद संजीदा इक़दाम करने से मुतल्लिक़ जो है वो इक़दाम किए गए हैं। और हुकूमत सिंध ने जो है वो एक बार फिर मुतल्लिका इदारों से मिल बैठ कर इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए उस हवाले से मज़ीद जो है वो गौर व खौज किया जा रहा है। हुकूमत सिंध की जानिब से स्कूलों, शादी हॉल्स और पब्लिक मकामात पर एक बार फिर पाबंदी लगाने के जो है वो ऐलानात किए गए हैं। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से शहरियों को तंबीह की गई है कि वो शाम 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलें। और कारोबारी सरगर्मियों पर भी जो है वो 6 बजे के बाद कारोबारी मराकज़ पर भी पाबंदी आयद की गई है। पहले तो सिर्फ स्कूलों की बंदिश का ऐलान किया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो दीगर ट्यूशन सेंटर्स और दीगर जो तालीमी मराकज़ हैं उन पर भी जो है वो पाबंदी आयद की गई है कि वहाँ अब पब्लिक मकामात पर और इसी तरह मुख्तलिफ इदारों पर भी हुकूमत सिंध की जानिब से हर तरह के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई है। लेकिन साथ ही साथ शहर के जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर इस्तेदाद से ज़्यादा, गुंजाइश से ज़्यादा जो है वो मरीज़ पहुँच चुके हैं। और इस सूरत हाल को देखते हुए हुकूमत सिंध की जानिब से वज़ीर आला ने तमाम शहर भर के निजी अस्पतालों के नुमाइंदों से मुलाकात भी की है और उनसे ये बातचीत की है, गुजारिश भी की है कि वो जितना हो सके गरीब मरीज़ों से वो ताउन करें। चूँकि बाज़ गरीब मरीज़ जो है वो निजी अस्पतालों में इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी इतनी माली इस्तात नहीं है कि वो निजी अस्पतालों में जाके अपना इलाज कराएँ। लेकिन हुकूमत की जानिब से इन तमाम प्राइवेट सरकारी अस्पतालों से कहा गया है कि वो गरीब मरीज़ों से जितना हो सके हर मुमकिन ताउन करें और उनका इलाज कराएं। और सरकारी अस्पतालों में जो मरीज़ों की जो बोझ है
उस बोझ को जो है वो बाकी निजी अस्पतालों में भी मुंतकिल किया जाए। और साथ ही साथ डॉक्टर्स की जो नुमाइंदा तंजीम है उनकी जानिब से भी ये तशवीश ज़ाहिर की गई है कि अस्पतालों में ज़ेर इलाज तकरीबन 85% से ज़ायद मरीज़ों का अब तक जो है वो उनको वैक्सीनेशन नहीं की गई है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। और साथ ही साथ जो है वो डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम ने जो है एक खदशा ज़ाहिर किया है कि जितने भी कोरोना टेस्ट कराए गए हैं उनमें तकरीबन 100% डेटा वेरिएंट जो है वो सामने आ चुके हैं, जो कि बहुत एक ख़तरनाक सूरत हाल है। और इससे ये तेज़ी से फैलने वाला और पूरे घराने को अपनी लपेट में ले रहा है। और इस सूरत हाल की वजह से जो है वो सख्त तशवीश पाई जाती है। और साथ ही साथ हुकूमत की जानिब से जितने जो डॉक्टर्स की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं और जितने बड़े बड़े तिबी माहिरीन हैं उनसे भी मुशावरत का अमल जारी है कि मज़ीद लोगों में किस तरह आगाही जो है पैदा किए जा चुके। हुकूमत की जानिब से इससे कबल जो वैक्सीनेशन मुहिम ये बड़ी अहम बात आपने शफीक बताई, आपको शुक्रिया इन तफसीलात के लिए कि जो डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम है उसने इस बात पर तशवीश का इजहार किया है कि अस्पतालों में जो मौजूद मरीज़ हैं वो वैक्सीनेटेड ही नहीं है। अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सूबाई वज़ीर सिंध के तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम जानेंगे कि सिंध में क्या ख़ास इंतज़ाम किए जा रहे हैं इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और अस्पतालों की ख़ास तौर पे अस्पतालों में स्पेस का जो इशू है वो बहुत संजीदा है, तो इस बारे में भी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बात हो रही है कोरोना वायरस का जो नया डेल्टा वेरिएंट है और ख़ास तौर पे सिंध में क्या सूरत हाल है इस वक्त, वो तो आपने हमारे नुमाइंदों से भी जाना ब्रेक से पहले। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिंध तैमूर तालपुर साहब। तैमूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब बड़े सख्त किस्म के SOPs भी सिंध हुकूमत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं, लेकिन डेल्टा वेरिएंट की असल में सूरत हाल है क्या, और ये कैसे मेक श्योर किया जा रहा है कि ये फैले ना, क्योंकि बड़ी तेज़ी से फैलता है ये वाला वेरिएंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आप साहब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखें जी, फ़र्क क्या है डेल्टा में। एक तो डेल्टा का जो किस्म है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा नुकसानदेह है, ये ज़्यादा फेटल हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो वैक्सीनेटेड नहीं है। सेकेंडली, इसका जो ज़्यादा इशू हमें जो फेस करेंगे बहुत ज़्यादा ईजिली स्प्रेड होता है जो पुराना किस्म से, तो वी हैव टू टेक वेरी स्ट्रिक्ट मेजर्स। हम तो कब से कह रहे हैं, आपको याद होगा जब ये नया मसला यहाँ पर शुरू हुआ था और जब प्राइम मिनिस्टर इमरान नियाजी बैठकर कह रहे थे नज़ला है और ज़ुकाम है, आपको घबराना नहीं है, उस टाइम पर मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर सिंध हाथ बांध कर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेहरबानी करें और आप SOPs फॉलो करें, और उनकी वजह से ही ना कि सिर्फ सिंध पर बाकी सूबे भी सीधे पाथ पर आए। शुरू में लोगों ने इसको बहुत सीरियसली लिया, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया हुकूमत की सीरियसनेस बढ़ती गई पर पब्लिक की सीरियसनेस जो है वो कम होती गई। आज जब हालात इतने ख़राब हैं तभी मैं जाके देखता हूँ मार्केट्स में हमें जाके फोर्सबली SOPs फॉलो करवानी पड़ती हैं, हमें फोर्सबली शॉप्स की टाइमिंग का ख्याल करवाना पड़ता है। वो तालपुर साहब आपको यकीनन करना पड़े और हम उसको रिपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन अब इतनी संजीदा सूरत हाल है। आपने खुद बताया कि डेल्टा वेरिएंट कितना ख़तरनाक है। बैरून मुल्क से आए हुए कुछ मरीज़ थे जिनके बारे में इत्तलात हैं कि क्वारंटीन सेंटर से वो लोग भाग रहे हैं, तो आज आप ही के महकमा सेहत ने ख़त लिखा है महकमा दाखिला को कि सिक्योरिटी फराहम की जाए, तो इस चीज़ को कैसे नज़रअंदाज कर दिया गया जब इतनी संजीदा हो रही है सिंध हुकूमत इस मामले पर? हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वहाँ पर सिक्योरिटी है, वहाँ पे लोकल प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अपनी सिक्योरिटी भी होती है और पुलिस की तरफ से भी सिक्योरिटी दी जाती है। पर ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह से लोग इस सीरियस प्रॉब्लम को बजाय अपना इलाज करवाने के और थोड़ा बेहतर होके बिफोर दे आर नेगेटिव भागना शुरू करेंगे, तो उसका नोटिस ऑलरेडी ले लिया गया है। और जहाँ जहाँ पर कंप्लेंट्स आई थी वहाँ पर हमने पुलिस की डबल नफरी तैनात कर दी है, और जो लोग गए हैं उनके पीछे भी ऑफिसर्स ऑलरेडी जा चुके हैं, और आई एम श्योर कुछ ना कुछ अभी तक उनको हमने उनसे रब्ता कर लिया होगा। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको फोर्सबली वापस हॉस्पिटल लेके आए, या फिर अगर उनकी तबीयत बेहतर है तो वहाँ पे उनको वही सिस्टम बना के दें ताकि वो क्वारंटीन में रहें और अपने दूसरे घर वालों को वहाँ पर इन्फेक्ट ना करें। आपने देखा है कि एक महीने पहले के रिकॉर्ड में 511 केस थे और एक महीने के बाद आज कोई 2018 केसेस मेरे ख्याल से सामने आ गए। तो अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, या हमारे
हाथ से चीज़ निकल जाएगी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फेडरल गवर्नमेंट को कि वो भी इस चीज़ को सीरियसली ले। ये जो डेल्टा वेरिएंट है, जो दूसरे नए वेरिएंट्स आए, ये बाहर से आए हैं। ये अभी कुछ वक्त पहले में हमें यहाँ पर मौसूल हुई हैं इनकी सारी रिपोर्ट्स। तो अगर हमारी हुकूमत मेक श्योर करे, जिस तरह बाकी हुकूमतें मेक श्योर कर रही हैं कि जो रेड जोन में कंट्रीज आती हैं वहाँ से लोग ना आए, और जहाँ से आ रहे हैं उनके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। उनके बगैर पाकिस्तान की सरहद के अंदर इन लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो वफाकी हुकूमत को भी आंखें खोलनी पड़ेंगी और सीरियसली लेना पड़ेगा। जिस तरह से सिंध हुकूमत वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है, जिस तरह से सिंध हुकूमत आज पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टेस्ट जो हैं वो सिंध के सूबे में कंडक्ट हो रहे हैं, तो उनको भी कुछ ना कुछ यहाँ से सीखना चाहिए। हमारे पास ज़्यादा इश्यूज़ है, हमारे पास पॉपुलेशन शहरों की घनी है। बड़े से बड़ा मसला जो आज है, जो वेरिएंट रिकॉर्ड हुआ है पॉजिटिविटी का, वो कह रहे हैं आज से 30% पर है। तो हमें फेडरल गवर्नमेंट को भी बहुत सी चीज़ों पे अमल दरामद कराना पड़ेगा जो हमारे इख्तियार से बालातर है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हैं, रेलवे स्टेशन। ये खतरा तालपुर साहब किस हद तक है आप सिंध हुकूमत को, कि ऐसे भी बहुत से लोग होंगे जो टेस्ट नहीं करवा रहे और रिपोर्ट नहीं हो रहा, ये किस हद तक खतरा मौजूद है? टेस्ट हो रहे हैं, मेरे ख्याल से कल भी कोई 17,000 के लगभग टेस्ट हुए हैं, जो पाकिस्तान में हाईएस्ट नंबर है। वैक्सीनेशन का अगर बताऊं आपको तो कल का रिकॉर्ड तो नहीं, पर डे फॉर यस्टरडे का मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने 83,000 लोगों को फर्स्ट डोज दिया है एक दिन में, और कोई मेरे ख्याल से 30,000 के लगभग सेकेंड डोज लगे हैं लोगों को। तो जिस तरह से हम काम कर सकते हैं, अपनी फुल कैपेसिटी पे आज सिंध हुकूमत काम करिए। आपको पता है कि अस्पतालों में अब बिस्तरे कम पड़ रहे हैं, उस हिसाब से भी चीफ मिनिस्टर सिंध ने कल भी मीटिंग की थी। डॉक्टर्स ने ही हमें एडवाइस किया है कि कम से कम 15 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन आपको देना पड़ेगा। तो जो चीज़ हमें मोस्ट ऑथेंटिक क्वार्टर से आ रही है उस पर हमें अमल दरामद शायद करना पड़ेगा। हम खुद ये एडवाइस देंगे मुराद अली शाह साहब को कैबिनेट में कि नाउ इट इज़ टाइम टू टेक इट इवन मोर सीरियसली देन वी टुक इट बिफोर, बिकॉज ये हालात एक्सपेक्टेड नहीं थे। मेरे ख्याल से खुदा ना खास्ता अगर लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, अगर इस चीज़ का रद्दबल उन्होंने नहीं देखा, तो मेरे ख्याल से खुदा ना खास्ता हम कहीं इंडिया की तरफ जो उनके साथ हुआ है कहीं उस तरफ ना चले जाएं। तो बहुत स्ट्रिक्ट स्टेप्स मुराद अली शाह साहब ले रहे हैं, और मैं आपके तवज्जुह से भी अफसर रिक्वेस्ट करूंगा कि लोगों को ये एजुकेट करें, उनको बताएं क्या हो रहा है और हालात किस तरफ जा रहे हैं कराची के खसूसन। बिल्कुल बिल्कुल तालपुर साहब, एनसीओसी की तरफ से भी सिंध हुकूमत की तरफ से जो सख्त एसओपीज़ हैं उनको एक्नॉलेज किया गया है, सराहा गया सिंध हुकूमत के इकदाम को। आप लोगों का अभी भी विफाक से, जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया, बैरून मुल्क से आने वाले लोगों के अलावा दीगर किसी मामलात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कोविड को लेकर? हमारे तो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। मेरे ख्याल से जो हमारे इश्यूज़ होते हैं हम उनको पोलिटिसाइज ना करने की वजह से शायद मीडिया में 40% इश्यूज लाते होंगे, 50% इश्यूज लाते हैं, पर कम से कम 50% इश्यूज तो मीडिया में लाते नहीं, हम उनको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहते। अब कुछ ना कुछ सीरियसली लिया है एनसीओसी ने। आई होप ये सीरियसनेस उनके पास रहे, और जो सिंध हुकूमत इनको एडवाइस दे रही है, जिस हुकूमत की एडवाइस पर हम पिछले दोनों वेव्स में से वापस बाहर निकले हैं, तो आई होप अभी भी उसको सीरियसली ले और इन मसलों को हल करने में, ना कि सिंध के पर पूरे पाकिस्तान के मसलों को हल करने में सीरियसनेस रखे। क्योंकि जिस तरह से विगरस टेस्टिंग सिंध में हो रही है, वो आप केपी के और बलूचिस्तान में तो कंपेयर भी नहीं कर सकते। वहाँ पर तो टेस्टिंग इसकी आधी भी नहीं है। पॉपुलेशन को कंपेयर कर लें तो वहाँ पर तो पंजाब में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। सो दे शुड गेट देयर टेस्टिंग इंक्रीज, ताकि उनको एक्चुअल पता चले कि सूरत हाल क्या है वहाँ की। मैं सिंध की तरफ लेके आऊंगी दोबारा। सिंध में अब जो पंजाब में और केपी में कल से शुरू हो जाएगा, पंजाब में सिलसिला शुरू हो गया घर घर जाकर वैक्सीनेशन करने का, तो सिंध में इस हवाले से क्या सोचा जा रहा है? बिल्कुल, हमारा नेक्स्ट फेज यही है। जिस तरह से हमने टेस्ट के लिए किया था, हमारा एक सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है। उस सिस्टम के तहत हम जो टेस्टिंग करते थे सस्पेक्टेड पेशेंट्स की कोरोना वायरस के, तो वो घर टू होम जाकर ये सारी फैसिलिटीज देते थे। हम उसी सिस्टम को आगे बढ़ाकर अब यही वहीं पर शुरू कर रहे हैं, ताकि उसी हम तरीक़ेकार को अब इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकें। ये भी आपको ज़हन में रखना चाहिए। डॉक्टर्स की तरफ जी कहिए। कराची में या दूसरे जगहों पर ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स दूसरे सूबों में नहीं है, वो ऐसी जदीद जगहें नहीं बना सके हैं, तो उनको ज़्यादा मेरे ख्याल से ज़रूरत है कि वो जाकर हाउस टू हाउस करें, पर हम भी इसको नेक्स्ट इन फेज रख के बैठे हुए हैं।
अब क्विकली दो चीज़ों का जवाब दे दीजिएगा। एक तो वही जिस तरह आपने भी जिक्र किया, प्राइवेट अस्पतालों को भी आप लोग एंगेज कर रहे हैं कि वहाँ पर भी मरीजों को दाखिल किया जाए, उसमें कितनी सक्सेस मिली आप लोगों को? और ये भी जिस तरीके से डॉक्टर्स की तरफ से तजवीज़ दी गई, ये कहा गया और तशवीश का इजहार किया गया कि अस्पतालों में जो मरीज़ मौजूद हैं कोविड के, वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो उनको ही कम से कम वैक्सीनेटेड कर दिया जाए जो ऑलरेडी मौजूद हैं कोविड के पेशेंट्स। ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पहली बात तो हमारी कोशिश यही है कि हम उस कैपेसिटी पर चलाते रहें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को। जो प्राइसिंग हो रही है, जिस तरह से चार्ज किया जा रहा है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से, तो वो एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सक रहा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम सारा जो भी कर रहे हैं बेस्ट क्वालिटी का, इनका हेल्थ केयर का सिस्टम, ऑक्सीजन वगैरह का सब उन्हीं अस्पतालों में जो हमारे सरकारी हैं उन्हीं में रखें, और उन्हीं को अब हम ओवरसाइज कर रहे हैं। हम वहाँ पे बिस्तरे बढ़ा रहे हैं ताकि इन केस अगर ये और भी सिस्टम बढ़ता है खुदा ना खास्ता, तो हम अपने सरकारी अस्पतालों में ही उनका इलाज कराएंगे। जहाँ तक बात है कोविड की वैक्सीन की, तो ऑफ कोर्स दैट हैज ऑलवेज बीन एनकरेज्ड। एक सिस्टम है वैक्सीनेशन का जो इन अस्पतालों, वी विल हैव टू अमैलगमेट बोथ ऑफ देम टुगेदर, ताकि जो उस पोजीशन में है कि उसको लग सके वैक्सीन देनी चाहिए। पर असल में आपको पता होगा कि इन वैक्सीन का भी एक टाइम पीरियड होता है। एक वैक्सीन लगती है, उसके एक टाइम पीरियड के बाद सेकंड डोज लगता है, और मेडिकल एक्सपर्ट मुझे नहीं पता कि जिसको कोविड-19 है। एक और चीज भी क्विक, मैं क्विकली आपसे एक और चीज़ भी, आप ये भी ऐड कर दीजिएगा। उसमें लोग अक्सर ये सवाल कर रहे हैं कि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कारोबारी मराकज़ खोलने, इसके पीछे क्या सोच है? क्योंकि अगर आप महदूद वक्त के लिए खोलेंगे तो ज़्यादा रश लग जाएगा, जिस तरह इससे पहले भी हमने देखा कराची में बिलखुसूस, अगर सिंध की बात करें तो। इसके पीछे क्या सोच है ये मुतारिफ कराने के पीछे? देखिए, ये एक इंटरनेशनल तरीक़ेकार है जो दुनिया भर में कामयाब रहा है। ये वही तरीक़ेकार है जो हमने पहले इस्तेमाल किया था, और हमने इस कोविड के फिगर्स को 11% से वापस 2% पे, 1.5% पे लेकर आए थे। तो हमारी एक आजमाई हुई चीज़ है, उसको हम आजमा रहे हैं। पर आई एम सॉरी टू से, मुझे लग रहा है कि जिस तरफ हालात जा रहे हैं तो ये लॉकडाउन भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा, और आपकी सिर्फ जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें हैं उनको हम खुला रखेंगे, और वहाँ पर हम मेक श्योर करेंगे कि जो भी आ रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खड़ा हो। दुकान के अंदर लिमिटेड लोग हों, जो बाहर खड़े हुए हों अपनी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ खड़े रहें। आप इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि जो सूरत हाल है ऐसी ही रही तो मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए तैमूर तालब। नाज़रीन, जिस तरीके से आपने सुना, सूबाई वज़ीर भी यही बात कह रहे थे कि इतनी संजीदा सूरत हाल हो चुकी है कि अगर ये इस पे SOPs पे अमल दरामद ना किया गया, आवाम को बहुत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद के आज जो विजुअल्स और मनाजिर आज आप सोशल मीडिया पर आज सुबह से देख रहे हैं, इस बारे में इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से भी बात करेंगे, हम डॉन के नुमाइंदे से भी बात करेंगे जो हमें बताएंगे कि इस्लामाबाद बिलखुसूस E11 में जो मानसून की बारिशों के बाद सूरत हाल बनी, उसमें अब इस वक्त क्या सिचुएशन है और ऐसा हुआ क्यों, इसका ज़िम्मेदार कौन है। एक ब्रेक के बाद। अब ज़रा बात कर लेते हैं मानसून की बारिशों के बाद इस्लामाबाद में जो सिचुएशन बनी, जिसको आज सुबह से आप मीडिया पर देख रहे हैं। रात गए ज़ोरदार बारिश शुरू हुई जो सुबह दिन चढ़ने तक जारी रही, और इसके बाद बहुत से इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए, जिनमें इस्लामाबाद में सेक्टर E11 और D12 में पानी घरों तक पहुँच गया, प्लाजाज की बेसमेंट में दाखिल हो गया। सड़कें और गलियां जो मंजर पेश कर रही थी वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। गाड़ियां बह गईं और बड़ा नुकसान हुआ लोगों का। अब जो घरों में पानी दाखिल हुआ उसमें एक बड़ा हादसा हुआ। एक माँ और उसका बेटा जाम बहक हो गए, और उनकी तरफ से शिकवा भी ये है कि रेस्क्यू का अमला वक्त पर नहीं पहुंचा, उनको इत्तला दी गई थी। एक तरफ अब इसके ऊपर बयानात भी मुख्तलिफ़ किस्म के आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने कहा कि ये क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जबकि महकमा मौसमियात की बात सुनी जाए तो उन्होंने कहा कि ये एक मूसलाधार बारिश थी मानसून की। और मकामी इंतज़ामिया और रेस्क्यू के बस से हमें नज़र आया कि मामला थोड़ा बाहर हुआ तो पाक फ़ौज के दस्ते भी इमदादी कामों के लिए शरीक हुए, लेकिन बहरहाल सूरत हाल पे कंट्रोल कर लिया गया।
लेकिन बहुत सारे सवालात को इस सारी सिचुएशन ने जन्म ले लिया है। एक तरफ ये कि हालात यहाँ तक पहुँचे ही क्यों, और दूसरी तरफ ये कि कौन लोग हैं ये हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले और इनको इजाज़त देने का क्या तरीक़ाकार है, इनको इजाज़त क्यों दी गई, इसके ऊपर काम क्यों नहीं किया गया इससे पहले कि हालात यहाँ तक ना पहुँचते। क्योंकि आज इस्लामाबाद को देख के हमें गुमान हो रहा था कराची का, यहाँ इस्लामाबाद में बारिशें होती रहती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें भी होती हैं, लेकिन कभी इस तरह की सिचुएशन देखने में नहीं आई। इसकी वजह जानने की आज हम कोशिश करेंगे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं राना शकील साहब, आप तर्जुमान हैं के मेंबर फाइनेंस और माहौलियात भी हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और नवीद सिद्दीकी हमारे नुमाइंदे हैं इस्लामाबाद से, जो कि इस्लामाबाद के इंतज़ामी अमूर के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरी नज़र रखते हैं और रिपोर्टिंग करते हैं। मैं नवीद सिद्दीकी साहब से आगाज़ कर लेती हूँ और फिर हम राना शकील साहब आपसे बात करेंगे। नवीद साहब, आप ये मुझे बताएगा कि जो सूरत हाल बनी आज इस्लामाबाद में, इससे पहले हमने नहीं देखी। E11 CDA के अंडर नहीं आता है ये सेक्टर, लेकिन आपकी नज़र में ज़िम्मेदार कौन है इस सारी सिचुएशन का? जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात, जो कि कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार भी हैं इस्लामाबाद के, तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ उनके नीचे हैं। इसके अलावा जो राना शकील साहब अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर, वो मेंबर भी हैं, तर्जुमान भी हैं फाइनेंस के और माहौलियात के। उनका कहना था कि हमारे एम्बट में, हमारे दायरे अख्तियार में ये हाउसिंग सोसाइटीज़ या ये जो स्पेशली आज अगर वाक़या हो E11 का, ये नहीं आते। ताहम ये एक सवाल मीडिया ने भी किया और हम भी करते हैं कि हाउसिंग सोसाइटी जब भी एक NOC CDA देता है, उसका जो लेआउट प्लान होता है वो CDA प्लानिंग देता है, और या इस्लामाबाद का जो रजिस्ट्रार होता है DC वो देता है। और दोनों आज इस चीज़ से बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ताहम ये इस्लामाबाद के शहरी है, CDA इस्लामाबाद का मालिक है, DC इस्लामाबाद का वज़ीर-ए-आज़म समझ ले कि ऐसा होता है, वो हर चीज़ का ज़िम्मेदार होता है। और जो NOC देने के बाद, लेआउट प्लान की मंजूरी देने के बाद, हाउसिंग सोसाइटीज़ की उनकी मॉनिटरिंग जो होती है वो CDA प्लानिंग करता है। उनके जो CDA प्लानिंग का अमला है, अफसरान है, बिल्कुल खामोश हैं और बिल्कुल चुप हैं इस बारे में, क्योंकि मंजूरी तो करवा ली जाती है लेआउट प्लान की, NOC ले ली जाती है, मगर उसके ऊपर फिर वो रद्दी की टोकरी में वो नक्शे वगैरह फेंक दिए जाते हैं और फिर मनमानी करते हैं। क्योंकि इस्लामाबाद के जो हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान हैं या कोऑपरेटिव जो सदर और सेक्रेटरी वगैरह होते हैं, इनकी एक बॉडी होती है, वो मोस्ट पावरफुल होते हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, पैसे वाले होते हैं, हर चीज़ आसानी से ख़रीद सकते हैं। तो लिहाजा वायलेशंस इक्का दुक्का नहीं बल्कि दर्जनों सैकड़ों होती है और भुगतना पड़ता है आवाम को। अगर E11 की हम बात करें तो यहाँ पर करोड़ों रुपए में घर होता है। अब ये कहने लगे कि हमारा ताल्लुक इसमें नहीं। CDA और इस्लामाबाद इंतजामिया के बाद डिजास्टर में अरबों रुपए CDA इन दिनों में खर्च कर चुका है। और उसके बावजूद इनके पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इक्विपमेंट नहीं है। ये बहुत इस्लामाबाद के लिए छोटा वाकया है मगर हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि कराची में तो देखने में आता है, इस्लामाबाद में कभी ऐसा हुआ नहीं है। बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम। आप हमारे साथ ही रहेगा, मैं आपको साथ ही रखती हूँ और राना साहब से भी मैं इस बारे में सवाल कर लेती हूँ। राना साहब, ये सवाल आज